गुंजन, जहां आप मौजूद हैं वहां पर व्रती अब मौजूद हैं। उनसे पूछिए ये क्या अनुभूति है कि जब उन्हें लग रहा है कि बस 1-2 घंटा और ये उनका तप समापन होगा, संपन्न होगा, माना जाता है संपूर्ण होगा। बिल्कुल स्नेहलता, मैं सीधे बात करने की कोशिश करूंगी। अभी एक व्रती महिला जो मुझसे बात कर रही थी तो वो यही बता रही थी कि आस्था इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। आस्था उनकी इतनी बड़ी होती है। और कोई एक गीत भी गुनगुना रही थी। तो व्रत रखा है आपने? हाँ जी, रखा है हमने। अभी जब हम बात कर रहे थे तो आप एक गीत भी गा रही थी, वो गीत सुनाए, फिर आपसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पूजे छठी मैया सासुर जई है, उनका किए मिली दहेज, उनका किए मिली दहेज। पूजे छठी मैया सासुर जई है, उनका किए मिली दहेज, उनका किए मिली दहेज। पूजे दादा दिहले मैं गढ़ हथिया, हथिया झुमईते जाए, हथिया झुमईते जाए। इतनी ताकत कैसे मिलती है आपको? 3 दिन से व्रत रहे हैं। माता का व्रत आशीर्वाद है, अभी भूख प्यास भी नहीं लगी है मुझे। पूजे दादी दिहाली जीरा खोईछा, खोईछा गम कैते जाए, खोईछा गम कैते जाए। ये जो हमारा गाने का रिलिक्स है ना, ये इतना ही है, लेकिन हमारे जो भी अपने हैं, दादा हैं, दादी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, उनका सभी को ऐड करके हम ये गा रही हैं, उसका मतलब ये है कि छठ मैया विदा हो रही हैं, उनको दहेज में क्या मिलेगा? कोयचा में लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी महकता हुआ चावल ले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बेटी विदा होने जैसा दुख होता है। जब छठ संपन्न होता है तो लगता है बेटी विदा हो गई। इन्हें भी ऐसा महसूस हो रही है? ऐसा ही महसूस कर रही हैं कि बेटी की विदाई कर दी हो? विदाई में हम पापा क्या देते हैं, भैया क्या देते हैं, वो सभी का गुणगान। ये जो आप गीत गा रही हैं, ये गीत जैसे आपने बताया कि परिवार से जुड़ा हुआ है, जिसमें आप परिवार के लोगों को शामिल कर देती हैं। हमारी एंकर पूछ रही हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बेटी विदा हो रही है, क्योंकि 4 दिन का त्योहार होता है। बेटी को हम विदा करते हैं, उसी तरह यहाँ से जाने के बाद घर में लगेगा कि मायूसी सी छा गई, इतनी नींद आ गई। जैसे बेटी को विदा करने बाद सोते हैं, वैसे सब ब्रेकफास्ट करेंगे, जो भी बना हुआ खाएंगे, फिर सोएंगे। फिर आफ्टरनून में उठ के इनके जाने के बाद हमारे इनके आने से, घाट पे आने से पहले अपने घर में झाड़ू भी लगा दी कि बेटी की विदाई के बाद हमारे घर में झाड़ू भी नहीं लगती है। जैसे हमने बेटी को विदाई करते, उसी तरह मैं छठी माँ को विदा करके सब कुछ करके सबको आए हैं, यहाँ से जाएंगे, खाएंगे, जो भी घर में लोग खाना खाएंगे, फिर सभी के सभी सो जाएंगे। इसे थकान इतनी, अब तक कोई थकान नहीं, यहाँ से जाने के बाद सारी थकान लगेगी कि थकान हो गई, फिर सभी सो जाएंगे। बिल्कुल स्नेहलता, जब तक देखिए व्रत का प्रभाव रहता है तब तक इन व्रती महिलाओं को थकान महसूस नहीं होती है, ना ही भूख लगती है, ना प्यास लगती है, क्योंकि आस्था बहुत ऊपर होती है, आस्था बहुत भारी होती है। लेकिन जब इनका व्रत संपन्न हो जाएगा, जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी अगर शामिल होते हैं और प्रसाद अपने आंचल में लेते हैं तो उसका क्या महत्व है? बिल्कुल स्नेहलता, बहुत सारे ऐसे आपके परिवार के लोग होंगे और यहाँ पर मैं और लोग भी देख पा रही हूँ जो व्रत नहीं रहे हैं, लेकिन अपनी झोली में प्रसाद लेते हैं और पूजा में शामिल होते हैं, तो उसका कितना महत्व है? उनका भी उतना ही महत्व है। मैं उतनी ही श्रद्धा से उनका भी प्रसाद चढ़ाती हूँ, जितनी श्रद्धा से मैं अपने उसको रखी हूँ। हमारे पास भी 5-6 लोगों का प्रसाद आया हुआ है, मैंने शाम में उठाया है, फिर वो अपने साथ कैरी करके घर में गई हूँ, फिर वहाँ से लेके आई हूँ, फिर आज उनका अर्घ दूंगी और फिर उनका प्रसाद उनको दे दूंगी। और मैं जो बांटना है, मैं अपने घर से जो अपने हाथों से बनाया है, वो सब जो भी हमारे पास आएंगे उनको मैं प्रसाद दूंगी। तो पूजा का फल उतना ही उन महिलाओं को भी मिलता है जो पूरी श्रद्धा के साथ में सिर्फ पूजा करते हैं? हाँ, उतना ही मिलता है। माँ का आशीर्वाद है, माँ किसी को वो नहीं चाहती है, माँ ही है ना। माँ किसी को खाली हाथ नहीं, माँ है। माँ से बड़ा कहीं भगवान भी पीछे हो जाते हैं माँ के आगे, वो भी अपना सर टेक लेते हैं। एक कोई और गीत अगर आप मुझे सुना दें, क्योंकि कई सारे गीत हैं और इसके बारे में मुझे जरा बताएं। ये मैं हर एक कोसी के नीचे देख रही हूँ। कौन? ये हाथी है। ये रखने की कोई परंपरा है आपकी? परंपरा की उजाला है, मतलब मैके में आई है तो खुशहाली है ये इनके उपलक्ष्य में। जैसे रामचंद्र जी ससुराल आए थे तो उनके पूरे जगमगाए थे ना,
तो हमारे घर भी बेटी है तो उनके लिए हम चाह रहे मुझे ये खुशियाँ का त्योहार है। और कोसी के बारे में भी बताएं, जो गन्ने से आपने ईख से तैयार किया। ये गन्ने का गन्ने का ही जो हम इसके मंडप को वो करते हैं ना, इनका बेसिकली इनका भोजन तो यही है ना, ये गन्ने का भोजन, इसीलिए मैंने वो रखती हूँ। तो स्नेहलता, आपने सुना किस तरीके से पूजा की विधि है और क्या इनका भाव है। भाव इतना से और इतनी ऊर्जा के साथ, और जिस तरीके से उन्होंने बताया, वाकई ये समझा जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।